रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये दो टॉपिक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अगर बात किया जाए कि इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये बताओ सर, तो क्या होगा उसका आंसर? वो होगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड का ये फेवरेट है। हर अल्टरनेटिव ईयर में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर नहीं दिया तो अगले साल दे देंगे, हो सकता है रिपीट भी हुआ कई बार कंटिन्यूस। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ मैं पहले बताऊँ, आप यहाँ पे रिडक्शन में आरईडी को देखिए ध्यान से, क्या है ये? आरईडी। और इसमें ऑक्सीडेशन में OX को देखिए, किसको देखिए? OX को। इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहाँ पे होते हैं, जिस रिएक्शन में होते हैं, उसको बोला जाता है रिडॉक्स। क्या बोला जाता है? रिडॉक्स। ये है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स के ही पार्ट है ये। किसके पार्ट है? रिडॉक्स रिएक्शन के पार्ट है ये। तो रिडॉक्स किससे बना है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम सेपरेटली पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में सेपरेटली गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए सर, रिडक्शन क्या होता है? सिंपल टर्म में बताइए। तो रिडक्शन क्या होता है? सिंपल में लिखो फिर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सिंपल टर्म में बता दिया, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। सर ऑक्सीडेशन क्या है ये बताइए। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन हम बताएंगे, इसमें उल्टा हो जाएगा ठीक ऊपर वाले का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सर ये तो ठीक उल्टा हो गया है। यस, ये उल्टा हो गया भाई, ये तो उल्टा हो गया। अब इसका एग्जाम्पल सर एक बता दीजिए, एग्जाम्पल भी मुझे जानना है। तो एग्जाम्पल क्या होगा भाई, देख लेते हैं। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो कोई एक काम कर लेते हैं। क्या किया जाए? ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं सर। तो यहाँ पे देख लो, एक है MgO। क्या है? MgO। इसमें से रिमूव कर दो, ये Mg+O2 बन जाएगा, है ना। ये हो गया Mg+O2, MgO। बैलेंस कर देते हैं सर, इसमें देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, अलग अलग हो गया, ये हो गया। अगर देखा जाए तो और एक एग्जांपल सर, हाइड्रोजन का एडिशन दिखाइए। तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्राइड बन गया सर, ये 2NaH बन जाएगा, ये भी हो गया। ये दो रिएक्शन मैंने दिखा दिया आपको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन का एग्जांपल है ये, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? ये रिडक्शन का एग्जांपल है। अब ये देखिए ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन ठीक इसका उल्टा कर दो, ये बन जाएगा ऑक्सीडेशन जैसे, क्या बन जाएगा? Cu+O2, ये बन जाएगा CuO, है ना। क्या बन गया? Cu+O2, या आप उल्टा कर दीजिए, Mg+O2 गिव्स MgO, इसका उल्टा कर दो, ये बन गया आपका MgO। बैलेंस करेंगे हम, बैलेंस करेंगे तो दोनों के पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये देखिए ये क्या है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दो, हाइड्रोजन को रिमूव करने का कोई भी रिएक्शन, ठीक है। तो ये है आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब देखो आपको ये एक एग्जाम्पल देख के ही पता चला, जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और जिसमें ऑक्सीजन माइनस हो रहा है तो रिडक्शन होगा। तो यही माइंड में बैठाना है, जहाँ पे ऑक्सीजन का माइनस हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, और जहाँ पे गेन हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन को तो कभी कभी देखना, वैसे अभी 10th के पर्सपेक्टिव से, 10th क्लास के पर्सपेक्टिव से आपको ऐसे ही जानना है, इसको और डिटेल में गिवन है क्लास 11th में, लेकिन आपको 10th में क्या जानना है? इतना ही जानना है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि बताओ व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ये थोड़ी पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता भाई। जो पूछा जाता है उसके पास चलते हैं। चलिए
तो इसको मैं, आप नोट कर लो, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, मतलब डिलीट कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, खत्म खत्म, यस, ये तो खत्म हो गया। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी आपको, रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में लिखता हूँ। नॉर्मली हमने देखा Cu प्लस O2, ये क्या बन गया, CuO। तो बैलेंस करते हैं तो बैलेंस भी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। किसका हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया CuO प्लस H2, क्या लिख दिया, CuO प्लस H2, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा Cu प्लस H2O। ये देखिए Cu प्लस H2O, ठीक है। अब ये हमें देखने को मिल रहा है भाई। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ, अब एक ही रिएक्शन, अब देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें दोनों ही हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों ही हो रहा है। ये रिएक्शन, ये इसमें तो सिर्फ ऑक्सीडेशन, आप बोलेंगे सर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें तो दो रिएक्टेंट हो गए, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन देखो इसमें से निकल गया, ये देखो, ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देख के ही पता चल रहा है रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भाई रिमूव हो रहा है कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर से नहीं, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, क्या हो गया, कॉपर बन गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऐड हो गया, वो ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हुआ, हाइड्रोजन में ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपल है, सिंपल है, ये सिंपल है भाई। देखो फिर से बताता हूँ, एक रिएक्शन दिया CuO प्लस H2, तो इसमें केवल कॉपर और वाटर बना। हमने देखा कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन जो था वो निकल गया, चला गया हाइड्रोजन के पास, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है ना। जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऐड हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो किसको, किसके पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपल है। अब आपको बता दूं, ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों ही साइमल्टेनियसली होते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place simultaneously, समझ में आई बात, is called redox reaction। समझ में आ गया मेरे दोस्तों, समझ में आ गया आपको। The reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously, ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों ही एक साथ हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही हो। तो क्वेश्चन तो ये आ गया, व्हाट इज रिडॉक्स, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच बोथ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ, इसी से लिखता हूँ बोथ, the reaction in which both oxidation and reduction take place simultaneously, एक साथ होते हैं, साइड बाई साइड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दे दिया। तो क्वेश्चन क्या होता है सर, बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको ऐसा ही दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होता है। इसको आप नोट करें, 2-4 इक्वेशन हम करते हैं, जल्दी कीजिए। हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में हमने अभी तक देखा, चलिए इक्वेशन को हमने फिर से लिखना है, दैट इज कॉपर, हमने यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, हमारा इक्वेशन जो बना वो कॉपर प्लस वाटर बन गया। यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, आपको पता चल गया। दूसरा है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है,
ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। और तीसरा है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये थर्ड है। और फोर्थ वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अब ये क्या है सर, ये कहाँ से आ गया। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में जो रिएक्शन हुआ, कॉपर और वाटर बना, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका, तो आप तो फट से बता दोगे सर ये तो कॉपर का सर रिडक्शन हो गया, यस यू आर राइट। और सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, देख लीजिए आप, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का हुआ। हम वाटर का नहीं बोलेंगे, हमें प्रोडक्ट साइड से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस हमें देखना है कि किसके पास जा रहा है, हमें जो कुछ भी लेना देना है वो रिएक्टेंट साइड से लेना देना है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन किसके पास जा रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन के पास जा रहा है, तो ये बन गया वाटर, तो दैट इज इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और किसमें रिडक्शन हो रहा है, मतलब किसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड में हो रहा है। आप ये मत बोलिएगा सर कॉपर का हो रहा है, अगर आपने कॉपर बोल दिया तो गलत हो गया, कॉपर तो इधर है, इधर तो कॉपर ऑक्साइड है, आपको कॉपर ऑक्साइड बताना है। बच्चे ये गलती करते हैं, पूछा जाएगा किसका रिडक्शन हुआ, तो बच्चे क्या बोलेंगे, सर कॉपर का हो गया। कॉपर का नहीं, कॉपर ऑक्साइड का, पूरे टर्म का नाम लेना है, जो भी रहता है रिएक्टेंट साइड में पूरे का नाम लेना है। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन का हो रहा है, वैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूरे का पूरा जो कंपाउंड है उसका नाम लेना है। तो यहाँ पे हमें रिडक्शन पता चल गया, रिडक्शन हो गया कॉपर ऑक्साइड का, और ऑक्सीडेशन हो गया हाइड्रोजन का, ये दोनों तो पता चल गया। अब ये क्या चीज़ है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो एजेंट कौन होते हैं, एजेंट वो होते हैं जो दूसरे के पास, दूसरे घर में जाते हैं अपने प्लान बेचने के लिए, सही बात है। जैसे LIC के एजेंट होंगे, किसी घर जाते हैं, जाके बैठते हैं, अपने प्लान को समझाते हैं, उनको बताते हैं, बोलते हैं ले लो प्लान ले लो। ऐसे हर एक कंपनी के एजेंट होते हैं, वो सबके पास जा के अपने प्लान को बेचते रहते हैं, मतलब उनके पास बहुत सारा प्लान होता है ना। वैसे ही जो यहाँ पे एजेंट है उनका भी काम ये, हम सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करें। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास बहुत सारा ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, मतलब इसके पास इतना ऑक्सीजन है, दूसरे को ऑक्सीजन देता फिरेगा, ले लो भाई ले लो ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीजन देता है, खुद की ऑक्सीजन को कम करता है, दूसरे को देगा तो खुद के पास क्या होगा, कम होगा। तो दोज हु ऑक्सीडाइज अदर्स, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद अपने आप को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले इसका मैं लिखता हूँ, दोज हु ऑक्सीडाइज अदर्स, ठीक है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे बट रिड्यूस इटसेल्फ, है ना, बट रिड्यूसेस इटसेल्फ, है ना। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे, ऑक्सीडाइज किससे करेंगे, ऑक्सीजन देके करेंगे। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे, खुद को क्या करेंगे, दूसरे को देंगे, तो खुद के पास तो कम होगा, तो रिड्यूस कर देंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ठीक इसका उल्टा काम करेगा वो। अगर कोई मुझे ऑक्सीजन दे रहा है तो मैं क्या करूँगा, ले लूँगा, है ना। तो जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को रिड्यूस करता है ना, ये क्या करता है, खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज या खुद को रिड्यूस कर रहा था, ये क्या करेगा, those who reduces other या reduce others, others but oxidize itself, oxidizes itself। जो दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे, बट खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। देख लीजिए आप, ये क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये दूसरे को क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था, और खुद को रिड्यूस कर रहा था, है ना। ये उल्टा करेगा, ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, नाम से ही पता चलता है। तो ये आपको टर्म बस लर्न कर लेना है कि जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब डिपेंड, इनका नाम पड़ा है दूसरे को करने के लिए। जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इतना दिमाग में रखो, बाकी पीछे का भूल जाओ। दोज हु ऑक्सीडाइज अदर्स, जो दूसरे को ऑक्सीजन देंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, तो यहाँ पे वही है। अब इसका मतलब ये आप लिख लो, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, आप पॉज करके लिख लेना। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जो दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है? तो आप बोले सर कॉपर ऑक्साइड है या हाइड्रोजन को दे रहा है। सही बात है, कॉपर ऑक्साइड ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करे, इसके पास ऑक्सीजन है तो इसके पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है, किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को दे रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो कौन हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर ऑक्साइड। और दूसरे के पास ऑक्सीजन कम कौन कर रहा है? कौन रिड्यूस कर रहा है? तो हाइड्रोजन रिड्यूस, हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? समझ में आया? बहुत सिंपल है, क्यों नहीं समझ में आएगा? देखते हैं फिर से। अब यहाँ पे देखिए सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लगता तो है कॉम्प्लिकेटेड। ये रिड्यूसिंग एजेंट आपका हो गया है ना, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब देखते हैं, तो रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का, ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का, और रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड, है ना। एक तरीके से हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट है। बात वही आती है, 2-3 बार इसी बात को रटो आप, एक ही बात को 2-3 बार बोलो, आपको समझ में आने लगेगा। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। क्योंकि जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ऑक्सीजन निकाल रहा होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा होगा, दूसरे को दे रहा होगा, तभी तो हो रहा होगा। तो रिडक्शन जिसका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग। तो उल्टा मान लो, आप 2 चीज लर्न करो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिसका भी रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। गांठ बात दो ये बात, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलिए ये आप कर लेना। दूसरा एक और इक्वेशन में देता हूँ आपको, इन्हीं चारों के बारे में बताना, क्योंकि बोर्ड में यही आएगा, यही क्वेश्चन ही आएगा। ये 1 पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, यही पूछा जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे जिंक दे दिया, यहाँ पे सॉरी जिंक ऑक्साइड कार्बन दे दिया, यहाँ पे बोलेगा बताओ क्या बनेगा। ये कार्बन है, यहाँ पे जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब पूछेगा बताइए इसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे पूछा जाएगा। तो आप बताइए किसका रिडक्शन हो रहा है, फटाफट कीजिए फटाफट। सर देख के ही समझ में आ गया सर, आ गया, पूरा आता है, सही बात है, इतना इजी है, देख लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसका रिडक्शन हो रहा है भाई, तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया जिंक में, तो ये रिडक्शन हो गया, देख के पता। ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है रिडक्शन होता है, तो ये रिडक्शन हो गया। कार्बन के पास ऑक्सीजन जा रहा है तो सर इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ये हो गया रिडक्शन किसका हो गया, Zn ऑक्साइड का, और कार्बन का सर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ये Zn हो जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कार्बन हो गया, खत्म कहानी। ऐसे कर लो, है ना। तो ये हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का हमेशा ही आता है। आप प्लीज़ इसको 1-2 बार इस वीडियो को देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये अगर पूछा जाए कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है सर, तो मैं बोलूँगा यही है वो, यही है वो, यही है वो, ये है वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो है रिडॉक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो मैंने वीडियो में सारे के सारे पार्ट्स के बारे में लिखा रखा है। डिकम्पोजिशन, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिसिस, वो नेक्स्ट, मतलब अगर मार्किंग दिया जाए तो वही आता है। तो ये है फर्स्ट मोस्ट, वो है सेकंड मोस्ट, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ठीक से करो, होप आपको ठीक से समझ में आया होगा। दूसरे रिएक्शंस भी हैं, उसको भी करो। सारे रिएक्शन को जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उसको मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि सर ये दिक्कत आ रही है, इक्वेशन लिख दो, मैं करके दे दूंगा उसको। और मैंने आपको हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन में 2 ट्रिक्स बता रखी हैं, उन दोनों ट्रिकों को ठीक से फॉलो करो
इक्वेशन को बैलेंस करो। उसमें बहुत सारी इक्वेशन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दे रखा है, उसको भी करो। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है करोजन। ठीक है,